प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से। आओ करे सजदा नानक आलम पीर को, कामिल रहबर गुरु को, फकीरों के शाह फकीर को। आओ करे सजदा नानक आलम पीर को। एक पिता एक के हम बारिक, एक के नमक हराम, सज्जन की सराय में हिंदू और मुसलमान को इकट्ठा रखने की गुस्ताखी क्यों की तूने? इसमें हम क्या कर सकते हैं मालिक, जब वे अलग अलग ठहरने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहने लगे, ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान, मजहब अपना है इंसान, एक पिता की हम संतान। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुमने उनको यहां के रहने के कायदे कानून बता दिए हैं कि नहीं? हिंदू सिर्फ हिंदुओं की सराय में रह सकता है, मुसलमान मुसलमानों की। हमने उनको साफ साफ लफ्जों में बता दिया था, पर सजिंदा कहने लगा, मजहब के नाम पर हमें कोई नहीं बांध सकता। मजहब इंसान के लिए है, ना कि इंसान मजहब के लिए। काफी चालाक लगता है। खाना खा लिया उन्होंने? हाथ तक नहीं लगाया मालिक। हुजूर, वो मरासी पता क्या कह रहा था? हम तो अल्लाह का दिया खाते हैं, वही सबको रिज़्क देता है, और तुम्हारा मालिक भी उसी के आगे हाथ फैलाता है। लगता है तुम लोग उनसे सलीके से पेश नहीं है। अमीर लोग नाजुक मिजाज के होते हैं, मामूली सी बात पर खफा हो जाते हैं। लेकिन हमने तो कोई गुस्ताखी नहीं की मालिक। हो सकता है ये लोग सुरापान के आदी हों। कज्जन से कहो कि वो राजकुमार के भेष में उनके पास जाए, उनके साथ शराब के दौर चलाए और शतरंज में उन्हें हराए। सज्जन तो सोच रहा था कज्जन उन्हें हरा देगा। हाँ, अरे उन्होंने तो जुआ खेलने से ही मना कर दिया। हमारे सामने तो बड़ी चुस्तियां भरता था, उनके सामने देख कैसे बुद्धू बना खड़ा है। अरे वो तो उनके पाँव में ही गिर गया। समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या जादू कर दिया इस पर। सज्जन को जब इस बात का पता चलेगा तो वह गुस्से से पागल हो जाएगा। और क्या? अब मुंह लटकाए क्या खड़ा है? बोल, क्या हुआ? वो चचा, मैंने लाख जतन किए, लेकिन उन्होंने शतरंज खेलने से साफ साफ मना कर दिया। शराब का दौर चला? मैंने उनको जाम पेश किया, लेकिन उन्होंने उसे छुआ तक नहीं, बल्कि उनकी नसीहत पर मुझे भी शराब से नफरत हो गई है। नसीहत? कैसी नसीहत? वो कहने लगे, जित खादे
तन पीड़िए, मन में चले बेकार। बाबा होर खाना खुशी खुआर। अच्छा, चचा सच कहता हूं, जिंदगी में पहली बार मैं किसी के सामने लाजवाब हुआ हूं। उन्होंने न जाने कैसे झिंझोड़ के रख दिया है मेरी आत्मा को। चाचा, मैंने फैसला किया है कि मंदे काम छोड़कर नेक कमाई करूंगा, मेहनत मुशक्कत करूंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा जो ऊल जलूल बक रहे हो। नहीं चाचा, ये ऊल जलूल नहीं है, सच्चाई है। मेहनत की कमाई में ही असली बरकत है। बकवास बंद कर और दफा हो जा। अगर रिश्ते का ख्याल ना होता तो मैं किसी कारिंदे से कहना कि तेरे सिर में तेल की मालिश करे ताकि तेरा दिमाग ठीक हो जाए। रामा, नूरी से कहो कि खाना लेकर मुसाफिरों के पास वो खुद जाएगी, बन संवर के, सज धज के, नई नवेली दुल्हन की तरह। शराब को ना छूने वाले भी शबाब से दामन नहीं बचा सकते। मेरा दिल कहता है हुजूर, नूरी जरूर कामयाब होगी। इसमें शक की क्या बात है? कज्जन को भी धंधे के पूरे गुर नहीं पता, वरना इन मुसाफिरों की क्या मजाल जो हमारे जाल में न फंसे। वैसे है कमाल की बात, आपने 36 पकवान भेजे ताकि भरपेट खाएं और चैन की नींद सो जाएं, पर उन्होंने भोजन की तरफ देखा ही नहीं। फिर आपने शराब का दौर चलाने के लिए कज्जन को भेजा, उन्होंने शराब को छुआ तक नहीं। शतरंज में मात देकर उनकी सारी पूंजी ऐंठनी चाहिए, तो उन्होंने शतरंज खेलने से भी इनकार कर दिया। अब नूरी ही हमारा आखिरी हथियार है। और हमारा आखिरी हथियार या चूक होगा। हमारे लिए नूरी का मतलब है शर्तिया कामयाबी। हुजूर, पहले जब मैं आपके पैर दबाया करता था तो आप पैर दबाते दबाते सो जाया करते थे, पर आज आपको नींद क्यों नहीं आई? हम अपनी कामयाबी का जश्न मनाकर ही सोएंगे। नूरी अभी आकर हमें खुशखबरी सुनाएगी। तुम्हारे चेहरे से झलकती खुशी तुम्हारी कामयाबी की गवाही दे रही है नूरी। नहीं मालिक, मैं जीत हासिल करने गई थी लेकिन हार कर आ रही हूँ। हार कर आ रही हो? हार कर आ रही हो और फिर भी इतना खुश हो? वो कोई आम नहीं है, वो तो रब्बी जोत है, राग कला के माहिर। उन्होंने अपने मीठे वचनों से मेरी काया कल्प कर दी। तुम कहना क्या चाहती हो? आपके हुक्म के मुताबिक उन्हें वश में करने के लिए अभी मैंने सुर छेड़ा ही था कि रबाबी ने रबाब बजानी शुरू कर दी और उन्होंने शपथ गाना।
मोती ता मंदिर उसरे रत्नी ता होए जड़ाओ कस्तूर कुंगू अगरी चंदन लीप आवे जाओ मत देखी भूला बिसरे तेरा चित न आवे नाओ। मालिक मैंने तो इस गुनाहों से भरी जिंदगी से तौबा कर ली है। अल्लाह का नाम लेना ही आज से मेरा मकसद है। आप भी उनके सामने अपने सारे गुनाह कबूल करके मुक्ति पाएं। बदजात औरत, तुझे वहां भेजा था उनको अपने जाल में फंसाने, ना कि उनकी मुरीद होने। अपनी गलती कबूल करने के बजाय शाम से उसका बखान कर रही है और हमें भी नसीहत दे रही है कि हम जाकर उनके पांव पकड़ लें। तुम जैसी बदकार नमक हराम औरत को जीने का कोई हक नहीं है। काट के फेंक दो इसे अंधे कुएं में। सुना नहीं? ले जाओ इसे। जो लोग अल्लाह से प्रीत लगा लेते हैं वो मौत से नहीं डरते। मौत तो उनके लिए मुक्ति का मार्ग बन जाती है। सज्जन, नूरी, परसों जो आपकी खिदमत करती रही उसे भी आपने अंधे कुएं फेंकवाने का हुक्म दे दिया। सिक्कों की झनकार पर नाचने वाली तवाइफ, जिस्म फरोशी जिसका धर्म और ईमान है, जिसकी जिंदगी फरेब और मक्कारी की बुनियाद पर टिकी है, वो आज हमें पाक जिंदगी जीने का सबक पढ़ा रही थी। ऐसी गुस्ताख औरत को हम अंधे कुएं में नहीं फेंकवा दें तो क्या करें कज्जन बेटे? कज्जन बेटे, ये क्या हो गया आज आपको? बेटा, यही लफ्ज मैं आपके मुंह से सुनने के लिए बरसों तरसता रहा। आपको बाप का दर्जा दिया, आपके इशारों पे नाचता रहा, लेकिन आपने कभी भी मुझे एक करिंदे से ज्यादा कुछ नहीं समझा है। रिश्ते का वास्ता देकर आज आप कौन सा मकसद पूरा करना चाहते हैं? तुम मेरे भतीजे हो, खून का रिश्ता है तुम्हारा और मेरा। इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। जिस शख्स ने कभी इस रिश्ते को अहमियत नहीं दी, वो भला खून के रिश्ते को क्या समझेगा? कज्जन, बड़े बुजुर्गों से बात करने की तमीज भी भूल गए हो तुम। सच बोलना अगर बदतमीजी है तो मैं गुनाहगार हूं। आज मुझे पहली बार जिंदगी के मानों का पता चला है। पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि मैं क्या करता रहा। आज मुझे इन दीवारों में चीखें सुनाई देती हैं। वो बच्ची जिसे मैं अपने इस कंधे पर बिठाकर लाया था, मुझे ऐसा एहसास होता है आज भी वो यहीं बैठी हुई है, मेरे गले को पकड़े हुए, मेरे बालों को नोच रही है। याद रखना, आहिस्ता आहिस्ता सभी आपका साथ छोड़ जाएंगे। मैं जा रहा हूं। ये चंद कपड़े हैं मेरे पास, आप चाहो तो मेरी जामा तलाशी ले सकते हैं। तो तुम जाना चाहते हो? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन लोगों का काम तमाम तुम्हें करना होगा। अगर मैं इनकार करूं तो तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो नूरी का हुआ है। हाँ। मारने वाले के हाथों से बचाने वाले के हाथ कहीं ज्यादा लंबे होते हैं। अच्छा, सुबह होने को है, मैं उनके साथ ही चला जाऊंगा। मेरे हाथ भी तो देखते जाओ।
क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? कल तक जो मुझसे सर झुकाकर बात करते थे, आज मुझे आंखें दिखा रहे हैं, उसे जुबान लड़ा रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? कहीं ये नए मुसाफिर जादूगर तो नहीं है? कहीं उन्होंने मेरे आदमी पर जादू तो नहीं कर दिया? नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो लोग तो एक मामूली से इंसान दिखते हैं। फिर कोई मेरे लोगों को मेरी ताकत से यकीन तो नहीं उठ गया? कहीं मैं बूढ़ा तो नहीं हो गया? मैं अपने अंदर एक कमजोरी की महसूस कर रहा हूं। कहीं मैं अपने गुनाहों का बोझ उठाते उठाते थक तो नहीं गया? कहीं मेरे पाप का घड़ा तो नहीं भर गया? क्या करूं? छोड़ दूं ये काम? डाल दूं हथियार? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे गुनाहों का पर्दाफाश हो जाएगा और लोग मुझे नहीं, तमाम जिंदगी मैंने गुनाह किए हैं और गुनाहों की दलदल में मैं इस कदर फंस गया हूं कि मैं पीछे नहीं जा सकता। क्या करूं? क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अभी मेरे बाजू में ताकत है। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। किसी सहारे की जरूरत नहीं है मुझे। मैं खुद उन मुसाफिरों का काम तमाम करूंगा। मैं खुद।
उज्जल के हाँ चिलकवा कोटम कालड़ी मस तोत्यां झूठ ना उतरै जे 100 तोवां तिस सज्जण सही नाल मैं चलदियां नाल चलन जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन सज्जन से नाल में चलदियां नाल चलन जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन सज्जन से नाल में उज्जल के हाँ चिलकना कोटम कालड़ी मास तोतियां झूठ न उतरे जैसा धोवा तेस जैसा धोवा तेस सज्जन से